जय साईं जी। मेरा नाम राहुल अरोरा और मैं शहर शामली उत्तर प्रदेश से का रहने वाला हूँ। मैं साईं जी को काफ़ी टाइम से मानता आ रहा हूँ। पिछले 5 साल से मैं साईं जी को मानता आ रहा हूँ। बट बीच में जब मैं 2 साल के लिए पुणे चला गया था जॉब करने, मैं प्रोफेशन से इंजीनियर हूँ। जब मेरी ट्रांसफ़र पुणे हो गया था तब मैंने साईं जी के यहाँ पर जाना बंद कर दिया था और उसके 1 साल बाद मुझे बाबा जी ने टांग दिया, जिस वजह से मेरी बहुत परीक्षा हुई और आखिरी में मैंने साईं जी के पास फिर से जाना स्टार्ट कर दिया। और जब से मैं वहाँ जाने लगा फिर मेरे रुके काम सारे निकलते चले गए। मेरी अच्छी शादी भी हो गई अच्छे घर में। मेरी वाइफ सुखनल बड़ी अच्छी है सब चीज़ मानती है। हमारे दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो हमारी शादी अच्छी हुई। घर के पास पानीपत में मेरी शादी हुई है। मेरी वाइफ का नाम पूनम है। कुछ टाइम बाद ही हमें खुशखबरी मिली कि मैं बाप बनने वाला हूँ। तो हमें फिर गाइनो डॉक्टर की ज़रूरत थी, गाइनोकोलॉजिस्ट की। तो उसके लिए लोकल शहर शामली में ही मेरा होम टाउन है, तो वहीं पर ही हमने 4-5 डॉक्टर बदले, क्योंकि हमें नहीं लग रहा था। क्योंकि कुछ डॉक्टर थे जो सिर्फ अपने पैसे बना रहे थे उल्टे सीधे टेस्ट करवा के। कुछ डॉक्टर्स थे जो एक्सेस में दवाइयाँ लिख रहे थे। कुछ डॉक्टर्स थे जो सर्जरी को ही प्रेफर करते थे। बट मुझे अपना ट्रीटमेंट अपनी वाइफ की डिलीवरी नॉर्मल करानी थी और ऐसा डॉक्टर चाहिए था जो थोड़ा समझदारी से काम करे, मतलब सयाना हो थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा फालतू कोई दवाई टेस्ट ये मत लिखे, जो वायबल हो वही चीज़ें करे। तो ऐसा करके हमने अपने शहर में 4-5 डॉक्टर बदले और हमें एक डॉक्टर मिला जिसके पास हमें उम्मीद लगी कि यहाँ पर हमारा नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी और कोई फालतू दवाइयाँ भी नहीं होंगी, और ऐसा हुआ भी। बट लास्ट टाइम में डॉक्टर ने हमारी जो एक्सपेक्टेड डेट थी वो 22 नवंबर थी, और लास्ट टाइम पे डॉक्टर ने बोल दिया कि 18 से 22 नवंबर में अवेलेबल नहीं होंगी। मेरा किसी और डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, मैंने वहाँ पर जाना है दिल्ली। और उसी टाइम पर ही मेरी वाइफ को पीलिया हो गया और साथ में फीवर हो गया और साथ में डेंगू हो गया। तो हम बहुत टेंशन में थे, पूरा घर टेंशन में था उस टाइम। तो डॉक्टर ने हमें पानीपत रेफ़र करा, तो पानीपत जाने के लिए बोला। पानीपत जाते ही हमने एक हॉस्पिटल में गए। उस हॉस्पिटल में जाके हमें वहाँ पर डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख के दी और बहुत सारे टेस्ट करवाए, जैसे जॉन्डिस के, मलेरिया के, पीलिया के एंड CBC, प्लेटलेट्स, इन चीज़ों के टेस्ट करवाए। और 2 दिन बाद रिपोर्ट दे के उन्होंने बोला कि हम अवेलेबल नहीं होंगे 17 से 21 में, तो आप अपनी डिलीवरी कहीं और करा लीजिए। पानीपत का बहुत बड़ा डॉक्टर है वो, और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिन्होंने ये बोला। और सडनली उन्होंने कोई प्रोफेशनल एटीट्यूड ना रखते हुए हमें वहाँ से कहीं और जाने के लिए बोल दिया। उन्होंने बोला कि तुम कहीं और जा सकते हो, जहाँ पे भी आपको डिलीवरी करानी है करा लो। तो इस वजह से हमें वहाँ भी बड़ी दिक्कत हुई और हमें दोबारा धक्के खाने पड़े। फिर हम वहाँ से किसी और हॉस्पिटल में गए। मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे बोला एक हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा है, तो हम वहाँ पर गए। तो वहाँ पे जाने के बाद उस डॉक्टर ने 2-2 महीने की दवाई लिख के दे दी और इंजेक्शन दे दिए और बोला इंजेक्शन ऐसा है कि ये जब लगेगा तो हो सकता है बच्चे की सांसें भी रुक जाएं, तो आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके बच्चे की हार्ट बीट चेक करवा लेना। बट ये बातें सुन के हमें बहुत टेंशन हुई, हम घबरा गए। तो इस वजह से हमने वहाँ भी ट्रीटमेंट करवाना सही नहीं समझा। ऐसे कर के हमने 4-5 डॉक्टर बदले और बाद में हमें एक डॉक्टर बहुत अच्छा मिला, जिसने ना ही तो कोई दवाई दी, ना ही कोई हमें इंजेक्शन दिया, ना ही कोई टेस्ट रेफ़र किया। बस उसने अपने 2-4 टेस्ट करे, जैसे डेंगू मलेरिया वाले, ताकि वो चेक कर पाएँ कि हम डिलीवरी कितनी जल्दी कर सकते हैं। उसके बाद ही उन्होंने 3 दिन बाद डिलीवरी करने के लिए बुला लिया। महीने की 15 तारीख को सुबह 8 बजे डॉक्टर ने डिलीवरी करने के लिए बुला लिया। मैं, मेरी वाइफ और मेरे फादर इन लॉ, हम सुबह 8 बजे डॉक्टर के पास पहुंच गए। हमने उनकी फ़ीस पे करी जितना उनकी फ़ीस थी। उसके बाद मेरी वाइफ को एडमिट कर लिया गया। वहाँ पर कुछ उनके टेस्ट हुए, हीमोग्लोबिन काउंट चेक किया गया और डिलीवरी के लिए उन्हें फिर जो फर्दर प्रोसेस हैं वो किए गए। 11:30 बजे
सब कुछ टेस्ट होने के बाद 11:30 बजे मेरी वाइफ को लेबर रूम में ले गए और वहाँ पर और हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि अब तक जिस जिस हॉस्पिटल में हम गए, जहाँ जहाँ हम गए, जितने भी डॉक्टर के पास हम गए, मैंने एक साईं जी की, मुराद शाह जी की, लाडी शाह जी की फ़ोटो, एक स्मृति मैंने अपने पास ली हुई है, जिसे हमने साफ तौलिए में लेके डॉक्टर के पास अपनी वाइफ को हाथ में दे देता था कि आपको ये तौलिया अपने हाथ में ही रखना है, इसमें साईं जी हैं और आपको कुछ नहीं करना, बस साईं जी के बारे में सोचना है, बाकी करने वाले यही हैं। तो हमेशा साईं जी हमारे साथ ही रहते थे। इस वजह से जब हम लास्ट में डिलीवरी के टाइम लेबर रूम में गए तो वहाँ भी मैंने साईं जी को उनकी जगह दे दी, मुराद शाह जी को, शाही जी को उनकी जगह दे दी। तो वो अपने आप साक्षात वहाँ पर बैठे सब कुछ कर रहे थे। 11:30 बजे मेरी वाइफ को लेबर रूम में ले जाया गया, जहाँ पे उन्हें लेबर पेन स्टार्ट हो गया था। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और जब 2 बजते चले गए और मेरी वाइफ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जो लेबर पेन था वो उनके लिए अनबियरेबल होने लगा। सडनली डॉक्टर ने मुझे बुलाया अपने पास और बोला कि 2 मिनट के लिए आ जाओ। फिर मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर जाने के बाद मैंने अपनी वाइफ की हालत देखी, वो बिल्कुल दम हार चुकी थी। उन्होंने बोल दिया था कि मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मैंने उन्हें समझाया कि साईं जी बैठे हैं, तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बाबा हमारा साथ में है, तुम बस उनके बारे में सोचो, बाकी उसने करना है, हमने कुछ नहीं करना है, बाबा जी हमारे साथ हैं। बट मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, जिस वजह से वो नहीं मान रही थी। रो रो के वो बहुत परेशान हो गई थी और हिम्मत हारती जा रही थी। फिर सडनली मैंने भी अपना विल पावर खोने लगा। बट मैंने क्या किया, मैं हॉस्पिटल के बाहर बेंच पर बैठ गया और कमरे के बाहर, लेबर रूम के बाहर बेंच पर बैठ गया और वहाँ बैठ के मैंने साईं जी की कवालियाँ सुनने लगा अकेले बैठ के, और सबको मना कर दिया कि मुझे छेड़ना मत। और मैं सिर्फ बाबा के बारे में सोचने लगा, उनकी कवालियाँ सुनने लगा और सुनते 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 मैं सिर्फ साईं जी, साईं जी, साईं जी, मेरे दिमाग में सिर्फ साईं जी चलने लगे और मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। और बाबा जी की कृपा, ये देखो, जहाँ 2 बजे तक मेरी वाइफ को इतना अनबियरेबल पेन था जो उन्हें सहन भी नहीं हो रहा था, वहीं अंदर जाके जब डॉक्टर लगभग 3 सवा 3 बजे लेबर रूम में गई और हमारा बच्चा 3:55 पे हो गया। और वो जो 55 मिनट का टाइम था, वो टाइम ऐसा था कि कुछ पता ही नहीं लगा, ना ही मेरी वाइफ को पता लगा कि कब हमारा बच्चा हो गया और ना ही हमें पता लगा, क्योंकि साईं जी ने अपना कमाल करना था। साईं जी ने हमारी परीक्षा भी लेनी थी, तो बहुत ज़्यादा पेन हुआ, उन्होंने परीक्षा भी ली। फिर उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे हमें कितना याद करते हैं। फिर मैंने साईं जी को दिल से याद करा, कवालियाँ लगाए रखी बाबा जी की, मैं याद करता रहा, अपनी वाइफ को याद करवाया। साक्षात साईं जी वहीं बैठे थे, स्मृति वहीं थी साईं जी की। फिर बाद में जब हमारा बच्चा हुआ, मेरी वाइफ ने मुझे बोला, मेरे को खुद भी पता नहीं लगा कि बच्चा हो कैसे गया। मुझे खुद विश्वास नहीं था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी और मैं इतना पेन सहन कर लूँगी। बट ये बाबा की मेहर है, जब वो अपना काम करता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। मैं अपने साईं जी से बहुत 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 ज़्यादा दिल से प्यार करता हूँ। मैं उनके इस बार जन्मदिन पे भी नकोदर गया था। रात को मैं वहाँ था, हमने बहुत पटाखे छुटाए, हमने बहुत एंजॉय करा वहाँ पे और दिन में बाबा जी के दर्शन करे। और मुझे देख देख के मेरी वाइफ भी हमारे बच्चे को, हमारे साईं जी को मानने लगी। अब मेरी वाइफ का भी बहुत ज़्यादा विश्वास साईं जी में बढ़ गया है। अब मुझे तो सिर्फ ये लगता है जो हैं बाबा जी हैं और कोई नहीं है इस दुनिया में ऐसा। बस हमने तो अपनी पूरा न्यौछावर कर दिया है सब कुछ बाबा जी के ऊपर। फिर एक नर्स आई, नर्स ने बोला कि मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। उस टाइम पर जब उसने न्यूज़ सुनाई, वहाँ पर मैं, मेरे 2 मामा, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ प्रेजेंट थे। और जब ये खबर सुनाई, हम सब की आंखों में आंसू आ गए और वो आंसू कुछ ऐसे थे जिन्हें जिक्र नहीं किया जा सकता। मतलब जुबान पे हंसी और आंखों में आंसू, समझ नहीं आ रहा था कि
हंसें या रोएं, हंसने की वजह से रो रहे हैं या रोने की वजह से हंस रहे हैं। मतलब एक अजीब किस्म की हंस अंदर से जो खुशी कहते हैं वो अपने आप बाहर आ रही थी, जो बहुत ज़्यादा के। और दूसरी ये भी था कि हम 3 भाई हैं, हम तीनों भाइयों में हम मेरे पापा और भी 3 भाई हैं। उन तीनों भाइयों में उनके आगे लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, बट हमारा घर में अभी पहला वंशज आया हम सबके लिए, तो इसीलिए ये खुशी सबके लिए बहुत ज़्यादा थी। तो हम रोए भी, हंसे भी, और जो बाबा जी ने हमें जो गिफ्ट दिया है हमारा बच्चा, वो हमें मिल गया और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो जब हमें कॉन्ग्रेचुलेशन नर्स ने बोला, उस टाइम पे मैं साईं जी को लाया वहीं पर, और ला के मैंने उन्हें भोग लगाया। पहला डब्बा मैंने साईं जी के नाम का निकाला, मिठाई का डब्बा, गुरुओं के नाम का, मुर्शिदों के नाम का, उन्हें वहीं पर ही भोग लगाया। तब उसके बाद मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को का मुंह मीठा करा। तो इस तरीके से इतनी डेंगू होते हुए, बुखार होते हुए, पीलिया होते हुए, लीवर हल्का फुल्का लीवर इन्फेक्शन होते हुए भी साईं जी ने हमें बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी करवाई, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई। इतनी दिक्कतें हो गई थी लास्ट में, बट साईं जी ने थोड़ी हमारी परीक्षा ली, देखा कि हमारे बच्चे हमें कितना याद करते हैं। हमने बाबा जी को याद करा और उन्होंने हमें सब गलियों में से निकाल दिया, गलत गलियों में से निकाल के अच्छे रास्ते दिखाया, तो हमारे पास नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तरीके से इतनी दिक्कतें होने के बावजूद भी हमें एक बेटा हुआ, और वो बिल्कुल अच्छा वेट हुआ, 3 किलो 100 ग्राम उसका वेट है। साथ में नॉर्मल डिलीवरी हुई, उसी टाइम पर ही मेरी वाइफ चलने फिरने लगी। अगले दिन डॉक्टर ने हमें डिस्चार्ज भी कर दिया। तो इस तरीके से साईं जी ने हमें हमारे ऊपर आशीर्वाद बना के हमें घर में खुशी दी, जिस वजह से घर वाले बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं। सब में बहुत खुशी की उमंग है, खुशी की तरंग है, सब बहुत अच्छे से हैं। तो साईं जी जब हाथ पकड़ते हैं किसी का, तो बेड़ा पार ही लगाते हैं। बीच में मैंने साईं जी को मानना बंद कर दिया था और मैं पुणे चला गया था, और मैंने चिकन वगैरह, अंडा वगैरह खाना शुरू कर दिया था। बट जब मैं वापस से गुड़गांव आया, तब मैंने वापस से जाना शुरू करा, और साईं जी ने मेरी बहुत ज़्यादा परीक्षा हुई। मेरी साईं जी के दरबार में बहुत ज़्यादा परीक्षा हुई, मुझे बहुत दिक्कतें आई, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। फिर मैंने अंडा भी छोड़ दिया, मैंने चिकन भी छोड़ दिया, मैंने साईं जी को आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया मैंने अपने आप को साईं जी के ऊपर पूरा। मैंने बस यही बोला, साईं जी तू ही है, जो करे तू वो अच्छा, जो तेरा मन है वो कर, जो तुझे ठीक लगता है वो कर। हम यहाँ पर बैठे हैं, जो तेरा मन है तू ही करेगा। जय साईं, जय साईं, जय साईं। जय बाबा गोस्पांग जी की, जय बाबा शेर शाह जी, जय बाबा मुराद शाह जी, जय बाबा गुलाम शाह जी, जय गोस्पांग भगवान की, जय बाबा गुगा माड़ी की, जय ब्रह्म योगी जी महाराज की, जय बाबा अमीर चंद्र जी की, जय बाबा चिंता भगत की, जय मैया भगवान की, जय मडाली शरीफ वाले भगवान पीर दी, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।